व्यवसाय के दृष्टि से चुनाव लड़ते हैं जी। वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, उनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, समाज सेवा से कोई मतलब नहीं जी। और हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं। हमेशा हम लोग का यही खेती है, राजनीति और समाज सेवा ही हम लोग का पेशा है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर कुमार और आप देख रहे हैं विलेज ब्रांड 111 चैनल। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान रोशन जी, एक्स जिला परिषद कैंडिडेट हैं, आज जुड़े हुए हैं। बहुत ही अपना महत्वपूर्ण समय। विलेज ब्रांड 111 के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। मेरा नाम रोशन कुमार यादव हुआ। मैं टीम अभिमन्यु अरवल का जिला अध्यक्ष हूं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं और आप सभी लोगों को मैं नमस्कार और सलाम करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से। हमारा आपसे क्वेश्चन है कि आप जो पिछले बार जिला परिषद का चुनाव लड़े, उसमें थोड़ा सा पीछे रहने का मुख्य कारण क्या रहा, किस वजह से आप? देखिए, जब हम पिछले बार का जिला परिषद का चुनाव लड़े तो उसमें हमारा यह प्रथम पंचायत चुनाव था। वो प्रथम बार हम चुनाव लड़ रहे थे, फेस कर रहे थे। जी जी जी। बहुत सारे राजनीतिक कारणों से, सामाजिक कारणों से और जानकारी के कुछ अभाव में हम चुनाव लूज किए हैं, लेकिन जनता का बहुत हमारे ऊपर सहयोग रहा, प्यार रहा कि प्रथम बार में ही हमको दूसरा स्थान प्राप्त करा दिया। यह जिला परिषद कलेर भगवान के सभी जनता को इसके लिए हम आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं और आपके सेवा में सदैव हम उसी तरह से लगे रहते हैं और लगे रहेंगे। और फिर हमारा कहना है कि क्या है, आप नेक्स्ट जिला परिषद का जो उम्मीदवार जो 2026 में चुनाव होने वाला है, उसको लेकर आपका तैयारियां क्या है? देखिए, जब हमारा प्रथम बार में ही जनता का इतना स्नेह और आशीर्वाद हमको मिला, तो वह जनता का प्यार और दुलार हमको प्रेरित कर रहा है कि 2026 में चुनाव निश्चित तौर पर हम लड़ेंगे और बहुत ही मजबूती के साथ लड़ेंगे और इस बार जनता के विश्वास और जनमत दोनों हमको प्राप्त होगा। और तैयारी की जहां तक बात है तो हम तो 24 घंटा क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। 24 घंटा हम समाज सेवा करते हैं। जितना हम कर देते हैं चुनाव हारने के बाद, हमें नहीं लगता है कि जो हमसे जीते हैं चुनाव वो क्षेत्र में रहते होंगे या इतना काम करते होंगे। अच्छा, उनका वो जो आपसे जीते थे चुनाव, वो अमृता रानी थी। जी हाँ, वो सही में क्षेत्र में तो वो दिखती नहीं है। बिल्कुल नगण्य वास्तव में। देखिए, नॉन पॉलिटिकल और पॉलिटिकल आदमी में अंतर होता है। अच्छा, वो लोग चुनाव इसलिए लड़े हैं कि वो व्यवसाय के दृष्टि से चुनाव लड़ते हैं जी। वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, उनको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, समाज सेवा से कोई मतलब नहीं। और हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं। हमेशा हम लोग का यही खेती है, राजनीति और समाज सेवा ही हम लोग का पेशा है और इसी में हम लोग लगे रहते हैं 24 घंटा। आज देखिए कि हम लोग तमाम मुद्दे हो, निर्दोष का फंसाना हो, गरीबों का सेवा हो, कोरोना काल में लोगों का सेवा करना हो, इन तमाम जल जीवन हरियाली अभियान के तहत वृक्षारोपण करना हो, इन तमाम मुद्दा को लेकर के हम लोगों ने काम किया है। और जब से चुनाव हारे हैं तब से लेकर आज तक हम काम उस विषय पर कर ही रहे हैं। जनता के भलाई के काम कर रहे हैं, चाहे थाना हो, पुलिस हो, हॉस्पिटल हो, एम्स हो, पीएमसीएच हो। लगातार हम लोग जो है सो कि डीएम को, बीडीओ को, सीओ को, थाना को, सभी लोगों पर हम लोग प्रेशर बनाते हैं कि जनता का तकलीफ न हो, हमारी जनता का किसी प्रकार का कोई प्रताड़ित न करे या कोई परेशान न करे। और मैं आप सबको यह भी बता देना चाहता हूं कि हमारे रोशन भाई जो है टीम अभिमन्यु का जिला अध्यक्ष भी है। तो टीम अभिमन्यु जो आप जिसका जिला अध्यक्ष है रोशन बाबू, वो किस तरह का जिला में काम करता है, क्या मतलब उसका मेन मकसद क्या है टीम अभिमन्यु का? देखिए, टीम अभिमन्यु एक सामाजिक संगठन है और इसके निर्माण काल से ही हम बहुत गौरव की बात है और जनता लोगों का स्नेह है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्यार है कि जब से टीम अभिमन्यु का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक कंटिन्यूअस हम जिला अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और आज भी हम जिला अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। और टीम अभिमन्यु एक सामाजिक संगठन है। जैसे समाज के अंदर फैले कुरीति या वैसी सरकार की योजनाएं जो बिना सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से वह सफल नहीं हो पाते हैं, ऐसी योजनाओं को हम प्रशासन या सरकार तथा जनता के बीच का समन्वय स्थापित कर करके हम लोग उनको सहायता राशि या सहयोग जो सरकार के तरफ से योजनाएं चलाई जाती है उनको हम प्रदान करते हैं। आपदा के समय में हो, विपत्ति के समय में हो, सभी समय में टीम अभिमन्यु लोगों को सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती है और किया भी है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे पटना में जब लॉकडाउन का मार पूरा देश और पूरा बिहार झेल रहा था, उस दरमियान हम लोग लोगों को, जरूरतमंद लोगों को राशन पहुंचाने का काम कर रहे थे, दवाइयां पहुंचाने का काम कर रहे थे और यही का टीम अभिमन्यु का
जो है सो कि सामाजिक कार्यों में इसका मान सम्मान आगे बढ़ाती है। क्या टीम अभिमन्यु किस खास जिला में ही है या पूरे बिहार या पूरे देश में? हमारा टीम अभिमन्यु पूरे देश में है। अभी खास करके 2 स्टेट में हम लोग सक्रिय हैं, यूपी में, दिल्ली में और बिहार में। 3 स्टेट में सक्रिय हैं। और बिहार में तो हमको लगता है कि पूरे जिले में हमारा संगठन का इकाई गठन हुआ है और वहाँ हमारा टीम काम कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका कौन है? हमारा टीम अभिमन्यु के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभिमन्यु यादव जी हैं, जो एक जाने माने युवा चेहरा है और करोड़ों लोगों का जो है सो युवाओं का, बिहार के जनता का उन पर विश्वास है और उनको वह जनता अभिमन्यु यादव को बहुत प्रेम, सहयोग और प्यार करती है। क्या आपका जो भी टीम अभिमन्यु है, मतलब क्या रोजगार को लेकर क्या आपका किस तरह का काम करता है आपकी टीम? देखिए, निश्चित तौर पर हम लोग टीम अभिमन्यु का कार्य है समाज का सेवा। तो समाज की सेवा में यह एक भी पॉइंट है, एक भी यह कड़ी है कि लोगों को रोजगार का मुहैया कराना। क्योंकि इसमें हम लोग अभी तक, जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि टीम में जो काम करने वाले लोग हैं, हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता है और हम लोग के पास इनकम का अभी कोई स्रोत नहीं है। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि निजी कंपनी में, सरकार का तो नहीं, लेकिन निजी कंपनी में जो जरूरतमंद हैं, बेरोजगार युवाएं हैं, उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहल करके उनको नौकरी दिलाने का भी काम करते हैं। कई लोग को दिए भी हैं, लोग कार्य भी कर रहा है निजी कंपनी में। अच्छा, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और हमारा एक्स जिला परिषद उम्मीदवार भी रहे हैं। एक जिला परिषद उम्मीदवार कैंडिडेट में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? मान लीजिए कि अब जिला परिषद, अब क्या है ना कि कोई भी व्यक्ति उठा और चुनाव लड़ने चल गया, जिला परिषद का जो है मिनी विधायक का चुनाव होता है। अब जिला परिषद के लिए कैंडिडेट में क्या क्या क्वालिटी चाहिए? देखिए, जिला परिषद या किसी भी चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले योग्य उम्मीदवार होना चाहिए, जिसमें होना चाहिए कि वह जनता के प्रति सेवा भाव से, उसके मन में सेवा भाव होना चाहिए कि जनता का वह सेवा करे। आजकल के राजनीति हो गया है, पैसा का राजनीति हो गया है। कुछ लोग समझते हैं लेकिन पब्लिक नहीं समझती है। पब्लिक एकदम जानती है कि कौन हमारे लिए योग्य है, लेकिन कुछ लोग पूंजीपति लोग चाहते हैं कि हम पैसा के बल पर, रौब के बल पर चुनाव में रहें। लेकिन यह क्वालिटी जो योग्य उम्मीदवार है किसी भी चुनाव के लिए, उसका योग्यता यह होनी चाहिए कि उसके अंदर समाज सेवा का भाव हो। 24 घंटा सेवा जनता के बीच लगे रहे, सुख में दुख में। विकास कार्य की योजनाएं जो जिला परिषद का है, 15वीं से है, मनरेगा से है, पंचम से है, उन योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए उसके अंदर एक गुण होना चाहिए, उसके अंदर ललक होनी चाहिए, उसके अंदर जो जानकारी होनी चाहिए। तब जाकर के यह तमाम योग्यताएं एक जिला परिषद के अंदर में होनी चाहिए, जो अपने कर्तव्य का। देखिए, जिला परिषद चुनाव जो जितने लोग हैं उनको जनता आदेश दे देती है, उनको यह पद है, कर्तव्य देता है, दायित्व देता है कि आप जो आपको दायित्व मिला है उस दायित्व को सफल पूर्वक संचालन करें। तो जब जानकारी नहीं रहेगा, कोई भी आता है चुनाव लड़ जाता है, अगर जिला परिषद का क्या योजनाएं हैं, जिला परिषद का क्या फंड है, क्या अधिकार है, ये सब जानकारी होनी चाहिए। तब आप पदाधिकारी से लड़ेंगे, तब आप जनमत और जनता का समस्याएं हैं और जनता का जो मांग है उसको आप मजबूती से प्रशासन के पक्ष में, प्रशासन के पास आप उसको रखें। हमारा ना कि अभी अरवल जिला में जो अधिकतर लोग हैं किसानी पेशा से जुड़े हुए हैं और किसानी पेशा से जुड़े हुए हैं, और वैसे लोग के आप जो मतलब वैसे लोगों के आप टारगेट किस तरह करते हैं चुनाव में? जैसे है ना कि मतलब कुछ लोग किसानी पेशा है, उनको क्या है ना कि वोटिंग से उतना लेना देना नहीं, नेतवा लो अपना ओकरा काम होगा ना, वादा करके चल जाओ। अब आप उस आदमी को टारगेट, और आपका टीम किस तरह का काम करता है, आप उनको मोटिवेट किस तरह करते हैं चुनाव देने के लिए, वोट प्राप्त करने के लिए? देखिए, ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जनता के बीच, किसान मजदूर के बीच नेता लोगों को लेकर के एक असंतोष का भाव है। यह तो एकदम बिल्कुल सही बात है और लाजमी भी है। जनता के यह भाव होना चाहिए, क्योंकि जितने भी अधिकतर नेता, हम सभी को नहीं कह रहे हैं, लेकिन अधिकतर नेता क्या होते हैं कि जो वादा करते हैं और वादा करके वह जब पद पा जाते हैं, वह चुनाव जीत जाते हैं, तो अपने पद के अहंकार में वह चूर हो जाते हैं और फिर जनता की ओर देखते नहीं है, जनता को खोज भी नहीं करते हैं। इसके कारण जनता के बीच नेता को लेकर आक्रोश रहता है। लेकिन मैं अपना बारे में बताना चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से कि देखिए, हम लोग शुरू से ही राजनीति करने वाले लोग हैं और जो गांव किसान के लोग हैं, हम भी कोई ज्यादा बड़े घराने के लोग नहीं हैं, संघर्ष करने वाले हैं, मध्यम परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं।
तो वैसे लोगों के बीच जो असंतोष का भाव है, हमारा टीम ही नहीं, हम खुद स्वयं से हम जाते हैं वहाँ पे, उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको हम सुनते हैं, देखते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई ठीक है, सभी लोग एक तरह नहीं होते। सही बात। सभी के एक ही पसरा पर नहीं जोखा जा सकता। जी जी जी। इसलिए आप विश्वास कीजिए और आप मानिएगा श्रीधर जी कि जनता ने विश्वास किया और प्रथम बार में हमको ऊपर जो है सो कि 5409 वोट ला करके हमको दूसरा स्थान पर जिला परिषद के चुनाव में रख दिया, जिसमें 7 पंचायत आते हैं। अब बताइए कि एक मिनी विधायक का चुनाव, आपने कहा ठीक ही कहा कि मिनी विधायक का चुनाव होता है और उसमें हमको दूसरा स्थान पर लाया, तो कहीं न कहीं यह तो आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं जी कि जनता को हम समझाने में सफल रहें, वैसे लोगों को समझाने में हम सफल रहें कि हम आपके लिए, उनको हमने विश्वास दिलाया कि हम आपके लिए खड़े रहेंगे, आपकी समस्याओं के लिए लड़ाई करते रहें। जी। अभी क्या है ना, आप रूरल एरिया में एक और समस्या है नेता लोग के साथ और उनकी टीमों के साथ। बहुत से आप गांव में जाओगे तो वहाँ क्या है ना कि एक बोतल चाहे दारू हो, वो क्या होता है कि दारू पी लिया, ठीक है, आज हम अभी आप दारू पिला दिए, कल वोटिंग देना है। आप उस तरह के लोगों को किस तरह का आपका टीम और आप मतलब वो फेस करते होंगे मार्केट में? हम तो शराबबंदी के पक्ष में हैं जी। शराबबंदी होनी चाहिए, सरकार का अच्छी नीति है, शराबबंदी होनी चाहिए। अच्छा, सही। लेकिन इसके 100% लागू होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि शराब पे लोग वोट देता है, सही बात। इसका मतलब जब बिहार में शराबबंदी है तो शराब आ कहाँ से रहा है? ये प्रशासन पर प्रश्न उठता है। सही बात। और प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए एकदम। और जब पब्लिक को मिल रहा है तब ना पब्लिक पी रहा है। सही बात। तो इसके लिए प्रशासन दोषी हो। जिस भी जिला में अगर दारू मिलता है उस जिले के प्रशासन पे एफआईआर होनी चाहिए। और जो नियमावली है विधानसभा में जो अमेंडमेंट पास हुआ शराबबंदी का जो कानून बना लोक विधानसभा से जी, उस विधानसभा के प्रावधानों के तहत हम तो मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से कि वैसे लोगों को वो जिस जिला में अगर शराब मिलता है उस जिला के जो उस उत्पाद विभाग के अधिकारी हैं या उससे संबंधित जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। नेता पर नहीं, क्योंकि देखिए नेता भी तो बांट रहा है ना। देखिए नेता बांट रहा है, देखिए नेता के मिल कहाँ से रहा है? ठीक है, कहीं से भी मिल रहा हो तो कमी है प्रशासन में। सही बात है। कमी अगर प्रशासन में कमी है तब न मिल रहा है। प्रशासन के साथ आप देखिए आप कार्रवाई कर सकते हैं हमारे ऊपर, नेता के ऊपर आप कार्रवाई कर सकते हैं। सही बात है। लेकिन जब आप घोषित कर दिए हैं पूर्ण शराबबंदी, श्रीधर जी, हाँ, सही बात है। 16 में कह दिए हैं, सरकार ने मान लिया है कि पूर्ण शराबबंदी है। आप फिर कह रहे हैं कि शराब बंट रहा है, आप कह रहे हैं कि शराब बंट रहा है। बहुत बहुत। अच्छा तो बताइए कि कहाँ से आ रहा है? इस पर प्रश्न और इसका जवाब कौन देगा? सरकार देगा। सरकार देगा जवाब। आप वो नियुक्त किया है पदाधिकारी इसको रोकने के लिए। बहुत उत्पाद विभाग बनाया ना सरकार को रोकने के लिए। उसमें हजारों करोड़ों रुपया सर उसका वेतन दे रहा है, उस पर खर्चा कर रहा है, उसके बावजूद भी शराब मिल रहा है। तो यह निंदनीय है, जिला प्रशासन के लिए खेद है और शर्मनाक है। जिला प्रशासन के लिए खेद है और हम तो अविश्वास है लोगों में। और जहां तक आपने बात किया कि दारू लेकर लोग वोट देते हैं, तो वैसे लोगों से हम हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि आप अपने बच्चों को भविष्य सुरक्षित हाथों में देने के लिए एक दिन के दारू पीकर 5 सालों तक आप गुलामी करते हैं, यह रोक होनी चाहिए। आप लोग समझिए, यह बहुत ही गलत बात है। आप नेक, शिक्षित, कर्मठ, सुयोग्य उम्मीदवार को आप चयन कीजिए और शराब को त्याग करके बिना लोभ का, बिना पैसा का, आप जो मतदान होता है, मतदान करने का चीज है, मत बेचने का चीज नहीं है। तो आप लोगों से, वैसे लोगों से विनती करते हैं कि आप लोग सही और कर्मठ, सुयोग्य उम्मीदवार को चयन करें और उसको 5 साल का नेतृत्व करने का उसको मौका दें। सर अभी रोशन जी, आप शिक्षा को लेकर आपका क्या मतलब राय है? रोल में जो भी शिक्षा का बिल लेकर है ना, बहुत से आप गांव में जाओगे, जागरूकता नहीं है शिक्षा को लेकर, उसमें आपका टीम का क्या अहम योगदान है? देखिए, हमने आपको पूर्व में ही बताया कि जो सरकार की योजनाएं हैं जी, उसको जनता तक पहुंचाने में जी, हम लोग प्रशासन का सहयोग करते हैं। जी, शिक्षा के भी कई कार्यक्रम सरकार शिक्षा विभाग द्वारा चला रही है, जिला प्रशासन है, बिहार सरकार चलाती है, समय समय पर योजनाएं चलाती है। पोशाक वितरण हो, पुस्तक वितरण हो, आप तो सरकार बहुत अच्छा व्यवस्था शिक्षा में कर दी है। देखिए, शिक्षा में जागरूकता के लिए सभी लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। जो मानव जीवन है उसमें, जो शिक्षक हों, जनप्रतिनिधि हों, पदाधिकारी हों, अभिभावक हों, उन लोगों का भी दायित्व बनता है कि शिक्षा के प्रति हम जागरूक रखें। क्योंकि देखिए, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कानून से या नियम से उसको आप बांध नहीं सकते हैं। सही बात।
ये शिक्षा ग्रहण करना, जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा, कितना भी नियम बना दीजिए जी। अगर जिसको शिक्षा ग्रहण नहीं करना है वो उसको जो सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तो नहीं ग्रहण कर पाएगा। इसलिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहले तो जो छात्र हैं जी। उनके अंदर एक ललक होनी चाहिए, उनको ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल मिलना चाहिए कि वह शिक्षा की ओर जागरूक रहें, शिक्षा की ओर बढ़ें। तो हम आपको कहा कि सरकार कई ऐसी योजनाएं चला रही हैं जो बिना सामाजिक लोगों को सहयोग से संभव नहीं है। जैसे कि आप बहुत ही विचित्र की बात है या बहुत ही हसादपद यह बात होता है कि अब देखिए सरकार शौचालय बना रही है जी, तो सरकार हमको कहेगी कि आप शौचालय का उपयोग कीजिए, नहीं भाई, ये तो मानव जीवन को, मनुष्य के प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। एकदम सही बात। अच्छा, शराबबंदी का नियम कानून आपको आ रहा है, शराबबंदी में जब तक लोगों का सहयोग नहीं रहेगा जी और प्रशासन का भी सहयोग नहीं रहेगा जी, तो आप इसको लागू नहीं कर सकते। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो बिना सामाजिक सहयोग का वो लागू नहीं होगा। जैसे दहेज बंदी आप ले लीजिए। जी जी, अच्छा, कितनों नियम कानून बना दीजिए, दहेज लेने वाला व्यक्ति नहीं ले रहा है, एकदम ले रहा है, लेने वाला व्यक्ति नहीं दे भी रहा है। हाँ, सही बात तो है। मानव प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि कुछ नियम, कुछ कानून सरकार के बनाने से नहीं होती। जी जी, इसलिए मानव जीवन को लोग, सरकार को चाहिए कि जागरूक करें इसके प्रति, और शिक्षा के प्रति तो बेहद रूप से हम चाहते हैं कि अपने जिला परिषद कलेर भगवान के तमाम जनता से आग्रह करते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य, ये जो दो चीजें हैं उस पर आप लोग केंद्रित रहिए, उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य दो मानव जीवन को जीने के लिए मानव उपयोगी यह वस्तुएं थी है, कदम है, कड़ी है। जी जी, इसके लिए यह जरूरी है। तो हम आप सभी से आग्रह करते हैं कि आप भाई इस दो चीज पर ध्यान जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप बहुत जितने भी विलेज ब्रांड 11 के लोग इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी लोगों से मैं रोशन कुमार यादव आग्रह करना चाहता हूं कि देखिए भाई, यह एक चैनल जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिभा है और जो समस्या है वह इस चैनल के माध्यम से सिरधर जी उठाने का काम कर रहे हैं। तो सभी लोग इस चैनल को आप प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, सहयोग कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी अपनी बातों को इस चैनल के माध्यम से प्रमुखता से रखने का काम कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आपका भी। आप चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो हमारे चैनल को आप लोगों तक पहुंचाइए, हमारी बातों को पहुंचाइए। इस